औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो सिर्फ़ धोखा नहीं देते हैं मगर ये कि अपने आप को ही, यानी वो सिर्फ़ अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो महसूस नहीं करते। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। सूरह बकरा के शुरू में 5 आयतों में अल्लाह से डरने वालों का ज़िक्र था। फिर 2 आयतों में ऐसे न मानने वालों का ज़िक्र है जो खुले तौर पर कुरान का इनकार करते थे। अब इन 3 आयतों में मुनाफिकीन का ज़िक्र है जो ज़ाहिर में अपने आप को तो मुसलमान कहते थे मगर हकीकत में वो ईमान नहीं लाए थे। उन लोगों का नाम कुरान में मुनाफिकीन रखा गया है और उनका अज़ाब दूसरे खुले काफिरों के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सख्त है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फली मिनन्नार, यानी मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में रखे जाएंगे। इन आयतों में उनके धोखा देने का पर्दा चाक किया गया है कि अपनी नज़र में वो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देना चाहते हैं मगर उनके धोखे में नहीं आ सकता। अल्लाह तो दिलों के भेदों से वाकिफ़ है, ये तो ख़ुद अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं। फिर बताया कि ये बेशऊर लोग, यानी कि महसूस नहीं कर रहे हैं, ये बेशऊर लोग हैं जो भलाई के बदले में बुराई ख़रीदते हैं और उनके इस धोखा देने की वजह से उनकी अक्ल भी बेकार होकर रह गई है और वो गूंगे बहरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना, लोगों में बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं हैं, बल्कि वो चालबाजियां कर रहे हैं, वो धोखे दे रहे हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं। हकीकत में वो किसी के साथ भी चालबाजी नहीं करते, वो अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं और वो उसका शऊर नहीं रखते, वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसमें उनके दावे ईमान को गलत और झूठ करार दिया गया है और उनका ये धोखा महज फरेब है और ये बेवकूफ़ अपने सिवा किसी और के साथ चालबाजी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तो हर धोखे से बालातर है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। उनके रसूल और मोमिनीन भी वही इलाही की वजह से धोखे से महफूज हो जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी आगाह कर देता है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अलबत्ता उनका धोखा और फरेब का ये वबाल दुनिया और आखिरत में ख़ुद उन्हीं पर पड़ता है। तीसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि उनके दिलों में बड़ा मर्ज़ है, उनके दिलों में मर्ज़ है। अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए और उनके इस धोखा करने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो ईमान वालों से झूठ बोलते थे कि हम ईमान ले आए हैं। बिमा कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे कि हम ईमान ले आए हैं, और जब वो अपने ग्रुप में मिलते थे, अपने लोगों के साथ मिलते थे तो कहते थे कि हम ईमान वालों के पास तो इसलिए बैठते हैं ताकि हम उनकी राय मशवरों को जान सकें, उनकी अंदर की बातों को जान सकें। उनके इस झूठ बोलने की वजह से अल्लाह उन्हें आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा। मर्ज़ और बीमारी उस कैफियत को कहते हैं कि जिससे इंसान अपनी असली हालत पर ना रहे, उसका तवाज़ुन खो जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दिलों के मर्ज़ नफ्स की इत्तबा करने से, नफ्स की पैरवी करने से पैदा होते हैं। इस आयत में उनके दिलों में छुपे हुए कुफ्र को मर्ज़ कहा गया है, जो रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से बड़ा मर्ज़ है। रूहानी मर्ज़ होना तो जाहिर है कि अव्वल तो अपने पैदा करने वाले की ही वो नाशुक्री अदा कर रहे हैं और उसी की बात को नहीं मान रहे हैं और उसके अहकाम को ना मानना, जिसका नाम कुफ्र है। दूसरे दुनिया की जलील ज़रूरतों के खातिर उसको छुपाते रहना
मुनाफिक के दिल में हमेशा ये रहता है कि कहीं मेरा असली रूप किसी दूसरे के सामने खुल न जाए। और जो ये फरमाया कि उनका मर्ज़ और भी बढ़ा दिया है अल्लाह ताला ने, उसका यही मतलब है कि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की से जलते हैं और अल्लाह को ये तरक्की देना है, और हर वक्त उनको देख करके उनका मर्ज़ और ही ज़्यादा बढ़ता रहता है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, सुनो आगाह हो जाओ कि वही लोग फ़साद फैलाने वाले हैं, लेकिन वो लोग महसूस नहीं करते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ, कमा आमनन नास, जैसे कि और लोग ईमान लाए, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, तो वो कहते हैं कि हाँ, क्या हम ईमान ले आएँ जैसे कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, सुनो आगाह हो जाओ कि वही लोग बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। ईमान का एक मेयार रखा गया है कि इस तरह से ईमान लाओ जैसे कि सहाबा कराम ईमान लाए हैं। सहाबा कराम का ईमान एक कसौटी है जिस पर सारी उम्मत का ईमान परखा जाएगा। जो इस कसौटी पर सही ना हुआ उसको शरान मोमिन नहीं कहा जाएगा। इसके ख़िलाफ़ कोई अक़ीदा और अमल कितना ही अच्छा हो और कितनी ही नेक नियति के साथ अमल किया जाए, अल्लाह के नज़दीक आमाल बग़ैर ईमान के मोतबर नहीं हैं। उन लोगों ने सहाबा को बेवकूफ़ कहा, और यही तरीक़ा हर ज़माने के गुमराहों का भी रहा है कि जो उनको सही राह बताए उसको वो बेवकूफ़ जाहिल कहते हैं। मगर कुरान साफ़ अल्फाज में कुरान ने बता दिया कि वो ख़ुद ही बेवकूफ़ लोग हैं, जो इतनी खुली निशानियों के बावजूद भी वो ईमान नहीं ला रहे हैं, तो वो ख़ुद ही बेवकूफ़ हैं। वो ख़ुद ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो जानते नहीं हैं। सदक़ल्लाह।